दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बीच बहुत ही रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में अंतिम ओवर में 7 रन चाहिए थे और उस समय श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी गलती की, जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले को हार गई। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे कि क्या रही श्रेयस अय्यर की इस मुकाबले में सबसे बड़ी गलती, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दिनेश कार्तिक और श्रेयस अय्यर में से शानदार बल्लेबाज कौन है, इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों ये मुकाबला मुंबई के स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद अपनी टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था। लेकिन इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने इतनी शानदार गेंदबाजी की कि उनके सामने कोलकाता की टीम का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और एक के बाद एक करके कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सभी बल्लेबाज आउट होते रहे। इस मुकाबले में बेंगलोर की टीम के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और उनके सामने घुटने टेक गई। इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने 18.5 ओवर में 128 रन बनाए। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने 129 रनों का लक्ष्य को आराम से 20 ओवरों से पहले ही प्राप्त कर लिया और इस मैच को 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस मैच में अंतिम ओवर में 7 रन चाहिए थे और मैदान पर हर्षल पटेल और दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास इस मैच को जीतने का बहुत ही सुनहरा मौका था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी गलती की और इस सुनहरे मौके को गवा दिया। श्रेयस अय्यर ने पारी का अंतिम ओवर आंद्रे रसेल को दे दिया, जो कि पहले ही अपने पिछले ओवर में बहुत ही महंगे साबित हो चुके हैं। उन्होंने शुरुआत में आते ही दिनेश कार्तिक से छक्का लगवा दिया और उसके बाद चौका लगवा दिया। इस प्रकार से बेंगलोर की टीम ने इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीत लिया और इसी तरह से टिम साउदी ओवर कराते रहे और श्रेयस अय्यर की इस गलती की वजह से पूरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 2 अंकों का भारी नुकसान हो गया और श्रेयस अय्यर ने ही आज के मुकाबले में अच्छी कप्तानी नहीं की। और जब श्रेयस अय्यर को पता था कि आंद्रे रसेल की इस मुकाबले में खूब पिटाई हो रही है तो श्रेयस अय्यर को आंद्रे रसेल से गेंदबाजी नहीं करानी चाहिए थी। श्रेयस अय्यर के पास आंद्रे रसेल से अलग और भी गेंदबाजी के लिए विकल्प थे, वो उनसे गेंदबाजी करा सकते थे और मैच को जीतकर 2 अंक प्राप्त कर सकते थे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने अंतिम ओवर आंद्रे रसेल को देने वाला निर्णय बहुत ही गलत लिया। इस तरीके से इस गलत निर्णय का भुगतान पूरी टीम को हार कर करना पड़ा। दोस्तों क्या आपको लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को श्रेयस अय्यर की एक गलती इस आईपीएल सीजन में कितनी भारी पड़ेगी? दोस्तों आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया आरसीबी और कोलकाता की टीम के बीच में। आईपीएल का ये छठा मुकाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में दोस्तों आरसीबी की टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और टीम के लिए गेंदबाजी चुन ली। यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर भी अफसोस में आ चुके थे कि उन्हें गेंदबाजी चुनने का मौका नहीं मिला। खैर दोस्तों आपको बता दें कि इसी गेंदबाजी का भरपूर फायदा भी उठाया हमारी आरसीबी की टीम ने। आरसीबी की टीम की तरफ से आकाशदीप सिंह नाम के युवा गेंदबाज ने सबसे पहले 3 विकेट बैक टू बैक अपने नाम कर लिए। यहाँ तक कि दोस्तों श्रेयस अय्यर भी कुछ नहीं कर पाए। हसरंगा ने उन्हें 13 रन पर आउट कर दिया था और हसरंगा तो दोस्तों अपनी हैट्रिक पर आ गए थे जब उन्होंने सुनील नारायण और जैक्सन का भी विकेट ले लिया। दोस्तों हसरंगा की गेंदबाजी ने पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख दी थी कोलकाता की टीम की। हाँ रसल ने 3 छक्के जरूर लगाए, 19 बॉल में 25 रन भी लगाए, लेकिन रसल का शो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। इन्होंने कोलकाता की टीम को 100 के पार तो पहुंचा दिया, लेकिन 150 तक भी नहीं पहुंच पाई हमारी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और फिर ना चाहकर भी उमेश यादव छक्का तो लगा चुके थे, लेकिन 19वें ओवर में ही ये टीम 128 पर ऑल आउट हो गई थी। जीतने के लिए आरसीबी को 129 रन चाहिए थे, जिन्होंने अपने पिछले ही मुकाबले में इस मैदान में 150 नहीं बल्कि 200 से ज्यादा रन बना दिए थे पहली इनिंग्स में ही। आरसीबी की टीम के लिए लक्ष्य चेज करना ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन जब तक उमेश यादव उनके सामने नहीं आए तब तक। और दोस्तों उमेश यादव ने पहले ही ओवर में गेंद थामी और अनुज रावत का विकेट दिलाकर झटके देने शुरू कर दिए थे आरसीबी की टीम को। मजा तो जब आया जब पारी के तीसरे ओवर में उमेश का सामना अपने आरसीबी की टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली से हुआ। दोस्तों कोहली तो उमेश यादव की गेंदबाजी की रग रग से वाकिफ होंगे, सालों से साथ भी खेलते आए हैं, लेकिन आज उमेश ने कोहली को ही पाठ पढ़ा दिया अपनी धाकड़ बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी से। दोस्तों उमेश यादव ने विराट कोहली को 12 रन पर कैच आउट करा दिया था और कप्तान डु प्लेसिस कुछ कर पाते, वो तो पहले ही टीम सऊदी का शिकार बन गए थे। 3 इतने बड़े झटके लगने के बाद आरसीबी की टीम पूरी तरीके से हिल गई थी। जीत अब दूर लग रही थी कि तभी मैदान में आरसीबी की टीम के कुछ खिलाड़ियों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया।
दोस्तों कोहली के बाद डेविड विली भी 18 रन पर आउट हो गए थे। कुल मिलाकर प्रेशर आरसीबियंस पे था। अब एक ऐसी पार्टनरशिप की जरूरत थी जो कि जीत की बुनियाद को तो सेट कर सके, और वही पार्टनरशिप आज हमें दिखी रदरफोर्ड व शाहबाज अहमद के रूप में। तो ये शाहबाज अहमद वही है जिन्हें एक ओवर में रसल ने 2 छक्के जड़ दिए थे। लेकिन मजा तो जब आया जब शाहबाज अहमद ने रसल को एक ओवर में 2 छक्के लगाकर अपना बदला एक ही मैच में पूरा कर लिया। 213वें ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर शाहबाज अहमद ने रसल का घमंड तोड़ कर रख दिया। उन्होंने बैक टू बैक 2 शानदार छक्के जो जड़ दिए थे। अब सारा प्रेशर कोलकाता के कंधों पर था। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर भी शाहबाज अहमद ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा था। लेकिन असली ट्विस्ट तो वरुण चक्रवर्ती के ही ओवर में आया जब छक्के लगा रहा ये बल्लेबाज उनका शिकार बनकर आउट हुआ। 101 पर 5 विकेट हो गए थे आरसीबी की टीम के लिए और 11 का घंटा भी बच चुका था। मतलब कि मैच थ्रिलर होने वाला था। 24 गेंदों में 28 रन चाहिए थे, परंतु असल मायने में मुकाबला तो जब पलटा जब टीम सऊदी ने पारी के 18वें ओवर में सेट बल्लेबाज रदरफोर्ड को तो आउट किया ही किया, साथ ही साथ उस ओवर में बहुत ही कम रन दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि हसरंगा ने रदरफोर्ड की जगह लेकर मैदान में चौका तो लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए। मतलब कि 18वें ओवर से 7 रन निकले और 2 विकेट मिल गए थे कोलकाता को। जीतने की उम्मीदें जाग चुकी थी। लेकिन 19वें ओवर में ऐसा कर दिया आरसीबी के धुरंधरों ने कि वाकई में पूरा मैच तो वो वहीं जीत चुके थे। दोस्तों वेंकटेश अय्यर को गेंदबाजी पर बुलाया गया। दोस्तों इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर तो 2 ही रन मिले, लेकिन तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने चौका जड़ दिया वेंकटेश अय्यर को। चौथी और 5वीं गेंद को जैसे तैसे वेंकटेश अय्यर ने बचाया, लेकिन फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़ा हर्षल पटेल ने। इस एक ही ओवर से 10 रन मिल गए थे। अंतिम ओवर में जीतने के लिए 7 रन चाहिए थे और दिनेश कार्तिक ऐसे मौके छोड़ते नहीं। दोस्तों रसल को कार्तिक के साथ बहुत साल खेले हैं। कार्तिक तो उनके कप्तान थे केकेआर में और कार्तिक उनकी रग-रग से वाकिफ भी है। तभी तो पुल शॉट खेलकर एक ताबड़तोड़ छक्का जड़ा कार्तिक ने और दूसरी गेंद पर चौका जड़कर बड़ी शान से न सिर्फ आरसीबी को जिताया बल्कि आईपीएल 2022 में उनकी जीत का खाता भी खोल दिया है। हर जगह दोस्तों कार्तिक की तारीफ हो रही है, लेकिन आप सभी आरसीबी की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आरसीबी की टीम ने अपनी धाकड़ गेंदबाजी से कोलकाता के शेरों को चुप करा के रख दिया और आखिरकार कैसे हसरंगा, मोहम्मद सिराज और साथ ही साथ आकाशदीप के तूफान के सामने पूरी आरसीबी की टीम घुटने टेकती नजर आई, ये सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि आरसीबी इस बार के आईपीएल को जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का रोमांच अब हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा है। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 का एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया आरसीबी और कोलकाता की टीम के बीच में। डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुकाबला खेला गया, जहां पर ज्यादातर मुकाबले हाई स्कोरिंग ही रहते हैं, लेकिन यहां तो एक लो स्कोरिंग थ्रिलर बनता नजर आया। दोस्तों आपको बता दें कि आज आरसीबी की टीम लगता है कि मुकाबले को जीतने के इरादे से ही मैदान में उतरी थी। अब वेंकटेश अय्यर सामने खड़े थे, लेकिन फिर भी आरसीबी की टीम के युवा गेंदबाज कतराते हुए नजर भी नहीं आए। तभी तो दोस्तों पारी के चौथे ओवर में आरसीबी के युवा गेंदबाज आकाशदीप ने वेंकटेश अय्यर का विकेट लेकर अपना नाम कर लिया। वेंकटेश अय्यर अभी 15 से 16 रन लगाकर मैदान पर सेट होने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी चौथे ओवर की पहली गेंद को आकाशदीप ने एक बेहद ही स्लोअर गेंद में तब्दील कर दिया। वेंकटेश अय्यर पूरी तरीके से चौंक गए और वो कॉटन बोल्ड हो गए। दोस्तों अक्सर देखा जाता है तूफानी बैट्समैन इस तरीके से कॉटन बोल्ड नहीं होते, लेकिन वेंकटेश अय्यर के आउट होने के बाद मानो कॉन्फिडेंस इतना आ गया आरसीबी की टीम में कि उन्होंने फिर कोलकाता की टीम को हिला कर रख दिया। सो चौथे ओवर में अय्यर आउट हुए ही थे कि 5वें ओवर में अजिंक्य रहाणे 9 रन पर और छठे ओवर में नीतीश राणा 10 रन पर आउट हो गए। कप्तान श्रेयस अय्यर से ऐसी मुश्किल की परिस्थिति में काफी ज्यादा उम्मीदें बन गई थी, लेकिन अय्यर भी 210 गेंदों में 13 रन लगाकर हसरंगा का शिकार हो गए। उनके आउट होने के बाद तो मानो कोलकाता के फैंस की सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। इतना ही नहीं, अय्यर ने तो बैक टू बैक जैक्सन का भी विकेट लिया। शेल्डन जैक्सन को 0 पर आउट करने के बाद हसरंगा तो इवन हैट्रिक पर भी पहुंच गए थे। और दोस्तों इससे बुरा तो ये हुआ कि सैम बिलिंग्स भी आउट हो गए। 83 पर 7 विकेट हो गए थे कोलकाता की टीम के। लेकिन अभी एक दहाड़ता हुआ शेर बल्लेबाजी करने आया। आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये और कोई नहीं बल्कि आंद्रे रसल है। रसल की तूफानी फॉर्म से कौन वाकिफ नहीं, और आज लगता है कि मैदान में हमें पुराने रसल ही साक्षात नजर आए, क्योंकि दोस्तों मैदान में आते ही रसल ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से परखच्चे उड़ा कर रख दिए आरसीबी की टीम के गेंदबाजों के, और लगातार बैक टू बैक ऐसे छक्के जड़े कि देखकर कोहली तो क्या डुप्लेसिस भी सर पकड़ कर बैठ गए थे।
पारी के 10वें ओवर में ही रसल ने पहले सिराज को चौका जड़कर अपना अंदेशा साफ कर दिया था कि वो क्या करने वाले हैं। इसके बाद 211वें ओवर की 5वीं गेंद पर रसल ने हसरंगा को हड़का कर रख दिया। एक स्लॉग स्वीप शॉट खेलकर डीप मिड विकेट की तरफ से रसल ने गेंद को आसमान की ऊंचाइयों में खो दिया था और दोस्तों ये गगनचुंबी छक्का बन